हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी 15 प्रॉब्लम। तो इसको कह लें, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आगे 15, 16, 17 और 18। इनको काफ़ी 19 भी आ जाती है उसमें। तो इनको काफ़ी मुश्किल समझा जाता है बच्चों की नज़र में। तो इसको हल करना कोई कह लें कि बड़ा काम नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। आप टेंशन ना लें, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, आपका काम इजी हो जाएगा। देखो कहता क्या है, वो कहता है द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉक्स इज शोन इन फिगर। यानी कि जो एनर्जी है, ये डब्ल्यू टी का मतलब होता ही एनर्जी है। वो कहता है मैंने आपको ना वो फिगर में दिखाई है। तो ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर, ये ग्राफ ही एनर्जी है। ठीक है, उसने ग्राफ की फॉर्म में दिया, हमने इसको हल करके एनर्जी फाइंड आउट करनी है। वो कहता है हाउ मच चार्ज एंटर्स इन द बॉक्स। हमने चार्ज मालूम करना है, क्यों मालूम करना है। तो गैस जैसे कि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि करंट का फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। और अगर हम करंट के थ्रू चार्ज निकालना चाहे तो हमें डेरिवेशन का उलट इधर लाना पड़ता है। तो लिहाजा क्या होगा जी, क्यू टी बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ करंट के। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम आ जाएगा। ये फार्मूला बनेगा हमारे पास इसका। लेकिन पहले हमें उसके लिए करंट भी निकालनी पड़ेगी, टाइम T1 से T2। ये टाइम क्या होगा जी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया 10 तक ये टाइम जाएगा। तो अभी इसको छोड़ दें, अभी ये मैंने आपको याद दिलाया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का वैसे हिस्सा ही है, आपने बाद में लिखना आगे जाके। तो देखें गाइस, अब आपको पता है जैसा कि हमारे पास जो पावर होती है उसका फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट। और यही चीज़, यही पावर हमारे पास बराबर भी इसी के बराबर भी होती है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी के। तो गाइस एक चीज़ मुझे बताएं, जो बच्चे इल्म रखते हैं इस चीज़ के बारे में, वो मुझे बताएं कि जब एक इक्वेशन है, एक पावर जो है वो दो चीज़ों के बराबर है, तो यानी वो दो चीज़ें भी तो आपस में बराबर होंगी ना। यानी ये जो एनर्जी है ये इसके बराबर भी तो हो सकती है ना। जो इस पे एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट दें। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने कैसे यहाँ से करंट को फाइंड आउट करना है, वोल्टेज को बस इससे डिवाइड करना है। तो आपने ये फार्मूला यहाँ पे पहले ही मेंशन कर देना, आई टी इज इक्वल टू 1 ओवर वोल्टेज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। तो देखिए इसके थ्रू हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वोल्टेज का। तो चलें वो पहले फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे डी टी इंटू, आपने इस तरह से लिखना होता है जब भी ग्राफ हल करें इस किताब का। तो लिहाजा आपने इसके बाद ये बना देनी होती है इस तरह से ब्रैकेट। मेरा ये तरीका आप कहीं पे भी अप्लाई करें, आपको गलत नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव का 0 होता है। जहाँ पे स्लोप ऐसे स्ट्रेट चल रही होगी ना हमारी, यानी ये स्लोप जो है, वहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट ही 0 लिख देंगे। अब देखें यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, अब ये पावर के बराबर यानी इसका यूनिट वाट हम लिखेंगे इसके अंदर। अब देखें गाइस यहाँ पे आ गई है स्लोप। तो स्लोप को इस तरह से आपने हल करना है, मैं फार्मूला मेंशन करूँगा। देखें पहले इनिशियल पॉइंट की वैल्यूज़ लिखें, पहले एक्स की फिर वाई की भी 0 और एक्स की भी 0 है इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन होता है। अगर यहाँ पे आके x की वैल्यू 1 हो गई है, y की वैल्यू उधर से देखनी है जो कि 5 हो गई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये x1 है, ये y1 है हमारे इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट यानी x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला गाइस यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो देखें इसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाना। मैं सिर्फ एक दफ़ा मेंशन करता हूँ मैं मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स में, फिर आपने उसी के थ्रू इसको हल करते जाना होता है। देखें 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, 5 आ गया। 5 बटे में कितना आता है 1 माइनस 0, तो 5 बटा 1 कितना आ गया 5 आ गया। तो आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं 5 वाट। अब मैंने इसको मिली वाट क्यों नहीं लिखा गाइस, क्योंकि देखें एक गलती आप अक्सर बच्चे करते हैं, यहाँ पे मिली है ना, यहाँ पे भी मिली है, तो डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम हो रहा है। तो वो डब्ल्यू टी को जब मिली से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिली से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ होती है। एक बात तो ये हो गई। तो देखें हमारे पास 5 वाट आ गई पावर। अभी हम पावर निकाल रहे हैं, बाद में करंट की बात करनी है। तो ये पावर ही है ना, क्योंकि ये पावर के बराबर थी तो इस वजह से वाट का यूनिट लगाया। अब हमने टाइम भी मेंशन करना है, कितना हमारा टाइम हुआ है इस वक्त। 0 से लेके देखें हम 1 सेकंड तक चले हैं, ये आपने साथ साथ मेंशन करते जाना होता है। आगे आ गया कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट का मैंने बोला था डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपने डायरेक्ट पुट कर देना 0 वाट, और टाइम मेंशन कर देना 1 से लेकर हम चले हैं कितने टाइम तक, 3 सेकंड तक। मैं कहता हूँ आप इस तरीके से समझें यार। मैं कहता हूँ कोई भी ग्राफ आ जाए, कोई भी उठ के, मैं कहता हूँ आज टेंशन ही लेने वाली बात नहीं है, आप समझें बस इस तरीके से। देखें यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, इनिशियल पॉइंट है, ये स्लोप आ गया इस वजह से, और y की वैल्यू 5 है। तो ये आ गया x1 y1 इस स्लोप के लिए। उसके बाद ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है
और y की वैल्यू सामने है जो कि 15 है, तो ये आ गया x2 y2। आप डायरेक्ट इसे, चले मैं आपके लिए ये कैलकुलेटर ले आता हूँ। देखें ये आ गया हमारा बटा, देखें y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 5, ठीक है, ये हो गया y2 माइनस y1। आगे x2 माइनस x1 जो कि बटे में 1 नहीं आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 3 1, तो ये कितनी बनती है 10 आ रहा है हमारा, तो 10 वाट आ गई। कैलकुलेटर की अबल ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही है, ये देखें 10 वाट आ गई इस दफ़ा। तो टाइम कितना लगा है 3 से 4 सेकंड का, तो यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है टाइम। आगे नेक्स्ट आपको बताता चलो, नेक्स्ट क्या है, इसको बड़ा कर लें ब्रैकेट को, इसी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था, इसे ऑफ नहीं था किया। अब नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू फिर से चली है 4 से 6 सेकंड तक, तो डायरेक्ट 0 वाट लिखते हैं, तो 4 से लेके 6 सेकंड आ गए हमारे, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट देखें, फिर से स्लोप है, तो स्लोप यानी टेढ़ी लाइन होती है जो लगातार चेंज कर रही होती है अपनी वैल्यू। तो देखें यहाँ पे इनिशियल पॉइंट यानी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 15, तो ये आ गया x1, ये आ गया y1, ठीक हो गया। और उसके बाद फाइनल पॉइंट देखें तो ये है फाइनल पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू सामने देखें तो 10 है, तो ये आ गया हमारे पास जी x2 और ये y2। तो फार्मूला अप्लाई करें, देखें 10 माइनस 15 हो रहा है। अब स्लोप नीचे आएगी ना, जब स्लोप नीचे आती है तो माइनस हमेशा आता है आंसर में। देखें y2 माइनस y1 यानी ये बटा मैंने ले लिया, 10 माइनस 15 है, ऊपर 15 है y1 की वैल्यू, बटे में देखें तो बटे में क्या आ रहा है x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6, तो वो भी 1 नहीं बनता है, तो ये आ रही है -5। लिहाजा इस दफ़ा हमारी कितनी है पावर, -5 वाट। डेरिवेटिव का मतलब मैंने बोला था पावर ही है, यानी एनर्जी का डेरिवेटिव। तो ये टाइम कितना लगा जी, हमारा टाइम लगा 6 से लेके 7 सेकंड तक। अब आगे देखें गाइस, फिर से कांस्टेंट स्लोप आई है 7 से 8 सेकंड तक, तो फिर से हम 0 वाट लिखेंगे 7 से 8 सेकंड तक, इसे टोटली डिस्क्राइब करना होता है। आगे देखें लास्ट हमारा आ गया काम, ये लास्ट स्लोप है, इसके बाद ये हमारा ग्राफ हल हो गया। एक दफ़ा ग्राफ हल कर लें फिर हमें ग्राफ से इतना उलझना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं साइड पे वैल्यू लिखने लगा, देखिए x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू सामने देखें तो 10 है, तो ये किसकी वैल्यू है x1 y1 की। अब यहाँ पे जब लास्ट पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y टोटली 0 हो चुका है, तो लिहाजा ये आ गया 0, ये x2 है और ये y2 है। लिहाजा फार्मूला अप्लाई करें स्लोप का, तो 0 माइनस 10, देखें 0 क्योंकि y2 की वैल्यू 0 है, y2 माइनस y1 हमने करना ऊपर, तो 0 माइनस 10 कितना हो गया 10, चले कर देते हैं 0 माइनस 10, ठीक हो गया। ये देखें 0 माइनस 10 बटे में आप चलते हैं, तो बटे में क्या है x2 माइनस x1, तो यानी 10 माइनस 8, तो ये आ गया 10 माइनस 8, तो ये आ रही है -5, तो लिहाजा ये भी आ गई हमारी, ये फाइनल पॉइंट था -5 वाट। अब मैंने देखें ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो ये टाइम था कितना जी, ये था 8 से लेकर 10 सेकंड तक का। अब मैं करंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, इसी तरह से जैसे ये मैंने बनाया इसी तरह से करंट के लिए बनाऊंगा, तो देखते जाएंगे गाइस, क्योंकि करंट को मैंने एक चार्ज के लिए मालूम करना है, चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने शुरू में बताया था, यानी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन लेनी है मैंने करंट की। तो देखें गाइस, फार्मूला अप्लाई करते जाए, वोल्टेज हमारे पास कितने उसने मेंशन किया है वो पहले ही आप देख लें, वोल्टेज उसने 15 दिए हैं, तो देखिए 1/V हो रहा है, यानी ये यहाँ पे इन सब को हमने 1/15 से डिवाइड करवाते जाना है, यानी मल्टीप्लाई करवाते जाना है, ये समझें। तो 5 को हमने 15 से डिवाइड करवाना है, 5 डिवाइडेड बाय 15, तो गाइस ये आता है 0.33, तो लिहाजा इसको 0.33 एम्पेयर लिख लें और टाइम मेंशन करते जाना वैसे ही जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ है। आगे 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 ही आता है, तो लिहाजा ये 0 एम्पेयर यहाँ पे आ जाएगी 1 से लेकर 3 सेकंड तक। आगे देखें 10 है, तो 10 को 15 से डिवाइड करवाना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ रहा है 0.67 एम्पेयर, ठीक हो गया। तो ये है 3 से 4 सेकंड तक का रिजल्ट। गैस क्या हो रहा है मैंने आपको बताया, बस फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 1/V इंटू डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी था, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी ये हमने टोटली फाइंड आउट कर लिया, V की वैल्यू है 15, तो 1/15 से सबको हम मल्टीप्लाई देते जाएंगे, हमें करंट मिलती जाएगी। अब देखें फिर से 0 आया, तो लिहाजा डायरेक्ट 0 एम्पेयर लिखते हैं, तो ये है 4 से लेके 6 सेकंड तक का रिजल्ट। अब यहाँ से ब्रैकेट ज़रा क्लोज करनी स्टार्ट करते हैं। आगे उसके बाद है -5, तो -5 के लिए बस ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हमने 5 के लिए किया था तो ये आ जाएगी -0.33 एम्पेयर, क्योंकि 5 को डिवाइड करके ये आता है, तो माइनस बस साथ में आ जाएगा। तो ये है 6 से 7 सेकंड तक का टाइम। आगे फिर हमारी 0 वाट एनर्जी है, तो लिहाजा 0 एम्पेयर करंट ही आना है।
तो ये है 7 से लेके 8 सेकंड तक का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, देखें -5 है, ये भी आ जाएगी -0.33 एम्पेयर। तो इस तरह से हमने करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कहते हैं जी, चार्ज मालूम करेंगे। तो मैं चार्ज के लिए एक दूसरा रजिस्टर लेता हूँ ताकि आपके सामने ये भी चीज़ रहे, ये एनर्जी, ये करंट की वैल्यूज़, और दूसरा आपके सामने चार्ज भी मालूम कर लिया जाए। तो चलिए आए मालूम करते हैं यहाँ पे चार्ज को। ये आपके सामने ऊपर सारी करंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो जैसा कि गाइस आपको पता है हमारे पास क्या फार्मूला था चार्ज का, ये आपके सामने मैं लिखता जाऊंगा। पहले चार्ज का फार्मूला था हमारे पास गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के लिमिट्स के मुताबिक। तो ज़ीरो वाली छोड़ के ना सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। देखें सबसे पहले मैं पुट करूँगा QT इज़ इक्वल टू, देखें सबसे पहले मैं 0.33 वाली पुट करता हूँ वैल्यू। तो 0.33 कांस्टेंट है, उसने पीछे आ जाना और इंटीग्रेशन आ जानी है अंदर सिर्फ dt की, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो t बाहर आने वाला है। चले मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम की लिमिट्स डाल दें, 0 से लेके 1 सेकंड तक का टाइम था ये हमारा, देखें वो ऊपर मेंशन है 0 से लेके 1 सेकंड तक, ये जो हमारी करंट है। आगे नेक्स्ट इसमें जमा होगा, जमा 0 वाला आपने छोड़ देना, 0.67 वाला लिखें। इसी तरह से 0.67 भी पीछे हो जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी dt की डायरेक्ट। ये करंट की इंटीग्रेशन है ना, कांस्टेंट पे हमेशा पीछे चला जाता है। तो ये इसकी टाइम लिमिट लिखें जो कि 3 से 4 सेकंड है। तो 3 से 4 सेकंड तक की हमारी ये लिमिट थी, तो लिहाजा ये आ गई। आगे क्या है जी, आगे देखें 0 एम्पेयर है, फिर माइनस में हमारा काम चलना स्टार्ट हो गया, तो लिहाजा माइनस आप लिखेंगे। देखें नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह से लिखना है, माइनस 0.33 पीछे और अंदर वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो टाइम कितना, 6 से 7 सेकंड का है। ठीक हो गया, इसकी भी मैंने लिमिट्स डाल दी हैं। आगे लास्ट भी -0.33 है, तो -0.33 आ गया पीछे और लिमिट्स अब dt आ जाएगा अंदर। और लिमिट्स देखें किसकी है, 8 से 10 सेकंड तक। 0 सारे आपने बीच में से छोड़ देना, क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब ये मैंने सारी पुट कर दी हैं। तो अब देखें ये आप इस रजिस्टर पे आ जाएं आप। अब इसको हल कैसे करना है देखें गाइस। अब पता क्या होना है, इंटीग्रेशन जब लेंगे ना गाइस, तो डी इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा एक टी। हर एक में देखें सेम इंटीग्रेशन है, तो टी की जगह लिमिट्स पुट होंगी, यानी वैल्यूज़ इस तरह से पुट होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी T2 में से T1 माइनस होता जाएगा। तो T2 ऊपर वाला फिगर नंबर है, नीचे वाला नंबर है बाकी T1। तो लिहाजा इसको यहाँ पे लिखने से बेहतर है डायरेक्ट मैं करता जाऊँ। देखें 0.33 इंटू आ गया 1 - 0, तो वो कितना बनता है, 1 - 0 1 ही आना है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक t बचेगा, तो 4 - 3 कितना होगा 1, तो ये भी आ जाएगा 0.67। अब आगे यहाँ पे आता है तो देखें -0.33 आ जाएगा। कैसे, इसके अंदर जो टाइम आएगा वो आएगा 7 - 6 टाइम की जगह, यानी ये t निकलेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होगी, तो ये आएगा 7 - 6, वो भी 1 बनता तो 1 नहीं आ गया। यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, देखें यहाँ पे क्या है, 0.33 को मल्टीप्लाई देनी होगी किसके साथ, देखें 10 - 8 टाइम की जगह ये पुट होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर पे ओवरऑल पुट करें, तो ये देखें ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर ये भी अनफॉर्चुनेटली 0.67 आ जाता है तो हमारा आंसर ही 0 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 भी आता होता है आंसर 0.33 × 2। तो गैस सॉरी गाइस, तो गैस ये चेक करें आपका आंसर 0 नहीं आया, 0.01 आया, तो लिहाजा ये हमारा आंसर था। तो मैं भी यार आज हैरान हूँ, पहली मर्तबा मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर ठीक आया। आगे मैं मिस्टेक कर जाता होता था, उस मिस्टेक से मेरा क्वेश्चन नहीं था ठीक होता, लेकिन आज आपकी बदौलत और मेहनत की बदौलत ये क्वेश्चन ठीक हल हुआ है। तो देखें 0.01 हमारा आंसर आ गया, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनफॉर्चुनेटली इसे कई यूट्यूबर्स ने ट्राई किया था हल करने का, लेकिन उनसे ये हल नहीं था हुआ। मैंने कई यूट्यूबर से रब्ता करके इसका हल पूछा था, लेकिन वो कहते थे कि सर हमें इस चीज़ का नहीं पता। यानी यूट्यूबर से कह लें, कई अक्सर लोगों से पूछा इस चीज़ के बारे में, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं है।
वैसे भी आपको पता है इसका सोल्यूशन जो है वो चेक के पास अवेलेबल होता है, तो चेक भी इसका सोल्यूशन सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करता। वो डायरेक्ट ये बता देता 0.01 है और वो हमें दूसरी लैंग्वेज में समझाता है। जैसा कि मैंने आपको वो कह लें कि एक नामी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर एक ट्रायंगल थी, एक वो रेक्टेंगल थी, तो उसको सॉल्व करना सिखाया था। लेकिन गाइज यहाँ पे वो काम हम नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि ये एक स्लोप है, तो स्लोप को इस तरह से हल करना पड़ता है, ना कि वो वाला फार्मूला अप्लाई करके हल करें। तो चेक हमें वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देता है, यानी कि परचेसिंग जो हमारे पास एक चेक होता है उसमें कुछ पैसे पे करना पड़ता है और सोल्यूशन मिलता है। मेरे पास वो सोल्यूशन मौजूद नहीं है, मैं खुद से करता हूँ, तो इस वजह से हमारा आंसर भी आज ठीक आया और हमें तरीका भी देखें, हमारा तरीका भी वही था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।